अभी हमारे यूपी के अंदर, खासकर यूपी, एक साहब ने कहा जरा आप बताइएगा तो सही क्या हुआ वहाँ पर महाकुंभ। हालांकि मैं इन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात किया नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास अहादीस की कमी नहीं, अल्लाह के कुरान की कमी नहीं। हाँ, लेकिन वक्त का तकादा यह है कि हालात से आगाह किया जाए, उस पर भी रोशनी डाली जाए। मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया, कोई मुसलमान नहीं जा सकता, कोई मुसलमान वहां पर दुकान नहीं लगा सकता। हाँ, कोई वहां अपनी सामान की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। क्या फर्क पड़ता है? नहीं जाने दिया गया मुसलमानों को, मुसलमान नहीं गए। हाँ, इजाजत नहीं दी गई, मुसलमान अपना कारोबार फिर भी कर रहे हैं। उनकी दुकानें दूसरी जगह लगी हैं कि नहीं लगी हैं? हाँ, उनके काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? खूब याद रखो, तुम्हारे रिज़्क़ का वादा तुम्हारे रब जुल जलाल ने लिया हुआ है। अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देगा, रिज़्क़ तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम तक पहुंच के रहेगा। इसीलिए अगर कुंभ में तुम्हें नहीं जाने दिया गया, तुम हैरान न हो, तुम परेशान न हो, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो। मेरा रब फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करता है, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करता है, रब जुल जलाल उसका काम जरूर बनाते हैं। और मिन वफा फरमाया, उसको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाते हैं ला यहतसिब, कि उसे गुमान भी नहीं होता। तुमने हमें जाने नहीं दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो हम ही तुम्हारे काम आए। हमने तुम्हारे लिए अपनी मस्जिदें खोली, हमने तुम्हारे लिए अपने घर खोल दिए। तुमने दरवाजे बंद किए, हमने दरवाजे खोले। तुमने आने से मना किया, हमने तुम्हारा वेलकम किया, हमने तुम्हारा स्वागत किया। तुमने नफरतें बांटी, हमने मोहब्बत बांटे। तुम तरसूल लेकर के आए, हम फूल लेकर के आए। तुमने नफरत की बोली बोली, हमने मोहब्बत की बोली बोली। तुमने एक समुदाय के खिलाफ आवाज उठाई, हमने हर एक इंसानियत की बात की। और हम इसी बात पर यकीन करते हैं, हम इस बात पर यकीन करते हैं, मुल्क मोहब्बत से चलता है। इंसानियत मोहब्बत का नाम है, इंसानियत मोहब्बत का नाम है, इंसानियत चाहत का नाम है, इंसानियत वक्त पड़ने पर काम आने का नाम है। हाँ, जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, वह इंसान नहीं, हैवान है। जिस मानव के अंदर मानवता नहीं, वो मानव नहीं, दानो है। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया, लैसल मोमिनुल लज़ी यशबअु वजारहु वजाइउन इला दम्बी। अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, ख्वाह वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, कोई तुम्हारा पड़ोसी जरूरतमंद है, वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर तुमने उसकी जरूरत पूरी नहीं की तो लैसल मोमिन, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। हाँ, यह इस्लाम की सच्ची तस्वीर है, यह इस्लाम का पैगाम है। हाँ, आए मुल्क हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, तुमने हमें आने से रोका, हमें कोई फिक्र नहीं है। तुमने हमारी दुकानें नहीं लगने दी, हमें कोई गिला नहीं है। लेकिन एक बात मैं ऐलान कहता हूँ, तुम्हें जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हर एतबार से तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। यह इस्लाम का पैगाम है, यह कुरान का पैगाम है। हम इस्लाम वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। हमारे यहाँ नफरतें नहीं सिखाई जाती। मकतब, अपने बच्चों को मकतब में भेजिए, बच्चों को मकतब में भेजिए। यहाँ इंसान बनाए जाते हैं, मुसलमान भी बनाए जाते हैं, और खासकर इंसानियत सिखाई जाती है। मदारिस न दहशत सिखाता है, मदारिस न नफरत सिखाता है, मदारिस आपस में मोहब्बत की बात करता है। मदरसों में मोहब्बत सिखाई जाती है और मोहब्बत पढ़ाई जाती है और मोहब्बत घोल कर पिलाई जाती है। जितने हमारे तालिबे इल्म भाई बैठे हुए हैं, टोपियां नजर आ रही हैं। हाँ, जाइए आप इनकी तलाशी लीजिए, कुछ ना मिलेगा। एयरपोर्ट के ऊपर, अभी आज की कल की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं आया लखनऊ एयरपोर्ट के ऊपर, है यही तो रोना है। सिर्फ हमारे साथ ही क्यों,
सिर्फ हमारे साथ ही क्यों, फिर निशाने पर दाढ़ी ही क्यों? एक दाढ़ी सिख भी तो रखता है, वो भी हमारा भाई है। एक पगड़ी वो भी तो बांधता है, वो भी तो हमारा भाई है। उसके साथ ऐसा क्यों नहीं? हमारी पगड़ी उतरवाई गई, हमारे शूज उतरवाए गए, हमारी शेरवानी उतार के पूरे तौर पर मशीन में डलवाई गई। कहीं इसमें कोई बम तो नहीं है? वो मुसलमान जो अमन की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है, जो इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, आखिर उसके साथ इतना जुल्म क्यों? उसको इतनी शक की निगाह से क्यों देखा जा रहा है? वो ऑफिसर जो चेक कर रहा था, वो मेरी जेब में हाथ डाल रहा है, इसमें क्या है? मैंने कहा सर कुछ ना पाओगे, इधर हाथ डालोगे एक मिसवाक पाओगे, इधर हाथ डालोगे एक कलम पा जाओगे, सामने हाथ डालोगे एक कंघा नजर आएगा। हाँ हाँ, और अगर ज्यादा अमीर है तो एक इतर की शीशी नजर आएगी। आप छीन लो मेरी मिसवाक, ले लो मेरा इतर, ले लो मेरा कंघा, दूसरा खरीद लूंगा, लेकिन मोहब्बत की बात हिंदुस्तानी आवाम को मैं बताता रहूंगा इंशाअल्लाह। ये हो रहा है, ये हो रहा है। आए मेरे नौजवानों, इल्म के मैदान में तुम्हें आगे आना होगा, अपने उलमा की कुर्बानियों को याद करना होगा। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तुम बराबर के शरीक हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम बाइज्जत शहरी हो, बाइज्जत बाशिंदे हो। तुम्हारे बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तुम्हारे बड़ों ने अपनी गर्दनें कटाई हैं, अपनी बीवियों को बेवा बनाया है, बच्चों को यतीम बनाया है, अपने सरों को इस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर धड़ से अलग किया है। हाँ हाँ, आज हमसे वफादारी का सबूत मांगने वालों, जाओ दिल्ली के चांदनी चौक पर चले जाओ, हमारी वफादारी का सबूत मिल जाएगा। जाओ दरियाए दजला में जाकर के देखो, हाँ हाँ, हमारी वफादारी का सबूत मिल जाएगा। पाकिस्तान की लाल मस्जिद के अंदर, जिसके अंदर फांसी का फंदा बनाया गया था, अंग्रेज टॉम्स अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन में लिखता है, एक एक दिन में 400 उलमा इकराम को फांसी दी जाती थी। टॉम्स लिखता है मुसलमानों को सूअर की खाल के बने हुए बोरों में बंद किया गया था, ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया गया था। टॉम्स लिखता है बोरियों में भरकर दरिया में डाला गया था। टॉम्स लिखता है 1857 से लेकर के 1947 तक कमोबेश 4 लाख उलमा इकराम को शहीद किया गया। आओ मुझसे सबूत मांगते हो, मुझसे वफादारी का सबूत मांगते हो, आओ दिल्ली का लाल किला देखो, मुझे मेरी वफादारी का सबूत है। दिल्ली की जामा मस्जिद देखो, मेरी वफादारी का सबूत है। आगरे का ताजमहल देखो, मेरी वफादारी का सबूत है। नवाब आसिफ उद्दौला का पूरे तौर पर इमाम बाड़ा देखो, मेरी वफादारी का सबूत है। दरियाए गंगा और जमुना का वो पानी जो हमारे खून से सुर्ख किया गया था, हमारी वफादारी का सबूत है। प्लासी का मैदान बंगाल के अंदर 1789 में सिराजुद्दौला की क़यादत में जो जंग लड़ी गई, वह मैदान जंग में मीर बाकी गद्दारी कर गया। आयन मैदान जंग में सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि अलैहि शहीद हुए। ये शहादत हमारी वफादारी का सबूत है। आओ कितने वफादारी के सबूत दो। हाँ हाँ, हम इस मुल्क के वफादार थे, हैं और इंशाअल्लाह वफादार रहेंगे। मुसलमान अगर मुसलमान है तो फिर वफादार होना चाहिए। मुसलमान है तो गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान है तो जरूरी है वफादार बने। हाँ हाँ, हमारे मजहब ने सिखाया जैसे हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने इस्लाम की हिफाजत करें, अपने कुरान की हिफाजत करें, जरूरत पड़े ऐसे ही हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की भी हिफाजत करें। और हमारे बड़ों ने की है, हमारे बड़ों ने की है। ये सब बातें आपको कहाँ मिलेंगी? मकतब में मिलेंगी। अपने बच्चों को मदारिस में भेजेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी मदरसे वाला हूँ, मैं भी मकतब वाला हूँ। कभी मैं भी टूटी चटाई पर बैठ करके आल अल्लाह आल रसूल पढ़ा करता था। डायरेक्ट कोई बुखारी पढ़ के पैदा होता है माँ के पेट से? मैं भी नूरानी कायदा। आजकल बड़ा जुल्म है, हाय हाय।
बुखारी के उस्ताद को तो याद किया जाता है, लेकिन जिस उस्ताद ने बुखारी पढ़ने के लायक बनाया उसको वह शागिर्द भूल जाते हैं। न्यू असल होती है, जिसने बुनियाद डाली वो असल है। याद रखो तालिब इल्म भाइयों, तुम्हें नूरानी कायदा पढ़ाने वाला, बगदादी कायदा पढ़ाने वाला, पहला सिपारा पढ़ाने वाला, पहले कलमे तैयब याद कराने वाला तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद है। ये तुम्हारी ज्यादा दुआओं का हकदार है। आज नूरानी कायदा पढ़ाने वाले को कोई उस्ताद ही नहीं समझता। ये इनका हक जाया करना है। हाँ, अगर इन्होंने नूरानी कायदे को कायदे से ना पढ़ाया होता, आज हम बुखारी पढ़ने के काबिल हो पाते? नहीं हो पाते ना। इनको भी याद करना जरूरी है। चटाई पर बैठकर अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, नबी की हदीसें पढ़ाओ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारो। मैं अपनी बहनों से कहा करता हूँ, आए मेरी बहनों, आपका गोद आपके बच्चे का पहला मदरसा है। मदरसा बच्चा बहुत बाद में जाता है, जब होश संभाल लेता है, जब बोलने के काबिल हो जाता है। और माँ की गोद में बच्चा बचपन से रहता है, बचपन से रहता है। इसीलिए मेरी माँ, मेरी बहनों, अपने बच्चे को अपनी गोद में फकत दूध मत पिलाना, इस दूध के साथ इमामुल अंबिया की सुन्नतें घोल कर पिला देना। हाँ, जिस तरीके से माँ के दूध का असर जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है, इसी तरीके से माँ की तरबियत, गोद में तरबियत में पले हुए बड़े बच्चे की तरबियत का असर जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है। इसीलिए माँ बाप बच्चे के पहले मुदर्रिस। आए लोगों, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। बहुत ज्यादा देर अब आपके दरमियान नहीं रहूंगा, बस चंद गुजारिशात करके फिर इंशाल्लाह दुआ होगी। मैं अर्ज कर दूं, आप हजरात तशरीफ रखें। बहुत कसीर तादाद में आप हजरात अब तक हैं, अब तक तो जलसा खत्म हो जाना चाहिए था। 1 बज रहा है। अल्लाह ताला आप सबकी आमद को शर्फ कबूलियत से नवाज दे। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, इन मदरसों के अंदर सिखाया जाता है, बेटे नबी चलते कैसे थे, बेटे नबी बैठते कैसे थे, नबी उठते कैसे थे, नबी खाते कैसे थे, नबी पीते कैसे थे, नबी कितनी सांसों में पानी पिया करते थे, नबी ने अम्मा के बारे में क्या फरमाया, नबी ने अब्बा के बारे में क्या फरमाया, नबी ने खाला के बारे में क्या फरमाया, नबी ने चचा के बारे में क्या फरमाया, नबी ने मामा के बारे में क्या फरमाया, नबी ने आम मुसलमानों के बारे में क्या फरमाया, नबी ने उलमा के बारे में क्या फरमाया, नबी ने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ हुस्न सलूक कैसे करना है कैसे बताया। ये तमाम बातें आपके बच्चे को मकतब में सिखाई जाती हैं, मदरसे में सिखाया जाता है। आए मेरे बच्चों, आए मेरे बच्चों, हाँ, अपनी अम्मा के सामने ऊंची आवाज से बात न करना। मदरसे में सिखाया जाता है, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है। हाय हाय, ऐ मेरे अजीजों, मेरे पास मेरी माँ नहीं है। पिछली बार जब मैं आया था आपके यहाँ, मेरे पास मेरी माँ थी, आज मेरे पास मेरी माँ नहीं है। पिछली बार थी, बीमार थी, मैंने अर्ज भी किया था, शायद आपको याद भी हो। अब मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ। 2022 12 जून सन 2022 बरोज पीर मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। अजीजों, अगर आपकी मौजूद है आप उसकी कदर करो, आपकी हयात है आप उसकी कदर करो, वरना ऐसे ही रोते फिरोगे जैसे मैं रो रहा हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे पास सब कुछ मौजूद है। अल्लाह ने दौलत भी दी है, इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, बेटी बेटा भी दिया है, बेटी भी दी है, बीवी भी दी है, लेकिन हमारे पास दुआ देने वाली माँ मौजूद नहीं है। आए लोगों, माँ की कदर करो, माँ की कदर करो। ये मदीने वाले आका ने तुम्हें पैगाम दिया है। जब मेरी माँ मौजूद थी, जब मैं चला करता था सफर करने, सफर में निकला करता था, मैं अपनी अम्मी जान को फोन करके कहता, माँ आज फला जगह जा रहा हूँ, दुआ कर दीजिएगा, दुआ फरमा दीजिएगा अल्लाह से। मेरी माँ दुआ के लिए हाथ उठा देती। नौजवानों, जब तक मेरी माँ जिंदा रही मुझे किसी की दुआ की जरूरत नहीं पड़ी। जिस दिन से माँ चली गई, हर एक के सामने हाथ फैलाता रहता हूँ, भाई मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए, भाई मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए। जब माँ मौजूद थी, जब भी मुझे कुछ हाजत होती, माँ से कहता, माँ
अल्लाह से कह दीजिए मेरा एक काम बना दे। माँ के बूढ़े हाथ आसमान की तरफ उठते, दुआ मांग देती, दुआ कर देती, अल्लाह को काम बना दिया करता था। अब ये दुआ करने वाली माँ मेरे पास नहीं है। जब सफर पे जाता, अम्मा जान फला जगह जा रहा हूँ, माँ फला जगह जा रहा हूँ, मुर्शिदाबाद जा रहा हूँ, मिदनापुर जा रहा हूँ, भगवानपुर जा रहा हूँ, मगरी बंगाल आंध्र प्रदेश जा रहा हूँ, दुआ फरमा दीजिएगा। आखिरी ईद जो थी मेरी माँ ने मेरे साथ गुजारी, मेरे मदरसे में मेरे साथ में। मुर्शिदाबाद आप ही के यहाँ मगरी बंगाल का सफर था, मुर्शिदाबाद आना था, बागडोगरा से तो साहब मुझे रिसीव करने के लिए आने वाले थे। सुबह के वक्त लखनऊ से फ्लाइट थी। मेरे बच्चे, मेरा बेटा भी उठ गया, मेरी बेटी भी उठ गई, मेरी बेगम साहिबा भी उठ गई, मेरी माँ भी जग गई। मैं चलने लगा, मैं अपनी माँ की दुआ के लेने के लिए गया तो मेरी बहुत गौर से सुनना, मेरी बीवी मेरे करीब आई, मेरी बीवी मेरे करीब आई, कहने लगी अजी सुनो, आप वहाँ जा रहे हैं, निशानी के तौर पे मेरे लिए एक सूट ले आइएगा। मेरा एक 7-8 साल का बेटा है, उसने कहा अब्बू